मंच पर विराजित मैं गुरुजन को बारंबार वंदन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं इधर इसलिए आई कि माता बहनों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, ये इसको देखने के लायक में सब नीचे देख देख के बातें कर रही है, तो मैं ये मेरा मन छोड़ के मैं इधर आई हूँ। हम सब आज जो एकत्रित हुए हैं, मैं स्वागत करना चाहूँगी पहले तो मंचासीन अतिथियों का, अध्यक्ष महोदय का, ग्रामवासी समस्त यहाँ पधारे हैं। हिंदू सम्मेलन में जो हम सम्मिलित हुए हैं, क्या ये हिंदू सम्मेलन ऐसे ही बन पाया? 100 वर्षों के अथक प्रयासों बाद ये हिंदू सम्मेलन आया है, और हम हिंदुओं को आजाद कराने के लिए कितनी माता बहनों, वीर शहीदों ने कितने बलिदानियां दिए, कुर्बानियां दिए। हम थोड़ी सी धूप से तरतरा रहे हैं, हमारे लिए ये सोचने का विषय है। युद्ध में जाते थे, 3-3 दिन तक खाना नहीं मिल पाता था उनको, किधर से कोई दुश्मन आक्रमण कर देगा कोई पता नहीं था। हम कौन से युग में जी रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हम मोबाइल के दुनिया में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम हमारे अतीत को भूल चुके हैं। सब माताएं बहनों और मेरे भाइयों, पिता तुल्य सबको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे मुख्य विषय पर आती हूँ, और ये मुझे विषय मिला है बोलने का कि हम जो माताएं हैं, हमारी भूमिका समाज में क्या है। हम एक नारी है, वो तो दिख रही है, हम साड़ी पहनती है, लहंगे ओढ़नी पहनती है, सबका पहनावा एक जैसा है, हम नारियां हैं, सबको दिख रही है हम नारियां हैं, लेकिन क्या समाज में हमारी भूमिका क्या है, हम इनको बिल्कुल भूल चुकी है। समस्त माताएं, हम एक नारी माता है, एक नारी एक पत्नी है, एक नारी एक बहन है, और हमारा कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य के लिए मैं थोड़ी एक एक भूमिका दिखाऊंगी और सारे इतिहास की घटनाएं सुनाऊंगी, ताकि हम थोड़ा हमारा ध्यान आकर्षित होवे कि धार्मिक काम क्या है, देश हित का कार्य क्या है। एक छोटी सी कन्या थी, कहानी सुन करने का तो सबको शौक है ना, एक बार हाथ ऊपर करे जिन जिनको कहानी सुनने का शौक है। मैं बड़ी अच्छी तरीके से कहानी कहूंगी, जितने भी बच्चे बैठे, माताएं बैठी, सब बैठे। एक छोटी कन्या थी, 7 वर्ष की कन्या थी। हमारे देश में जब यवनों का राज्य हुआ करता था, उस कन्या का अपमान कर दिया गया। कन्या रोती रोती आई और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बदला चाहिए, उन लोगों ने मेरा अपमान किया है। एक बेटी जब कोई जिद होती है तो अपने पिता से ही कहेगी ना। तो पिताजी ने कहा, बेटा ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे देश पे राज्य करते हैं, हम इनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल सकते हैं। और यही था, उनके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल जाता था, गोली से उड़ा देते थे। वो कन्या बड़ी हुई, सोचा मेरे पति से कहूंगी, मेरा पति तो मेरा होगा ना, होता ही है ना। तो पति से आई और कहा कि महाराज मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी आपको। तो पति ने कहा, महारानी जी बोलिए क्या इच्छा है आपकी? बोले मुझे उन लोगों से बदला चाहिए जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है। तो उसका पति बोला, पागल हो गई तुम, क्या बोल रही हो, तुम्हें सुध नहीं है, सुध खो चुकी हो तुम, उनके खिलाफ हम बोल सकते हैं, इतनी औकात नहीं है हमारी। उसने सोचा पिता ने इच्छा पूरी नहीं की, पति ने इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन जो मेरी कोख में पलने वाला बेटा होगा वो तो मेरा होगा, मैं उसको इस काबिल बनाऊंगी कि वो इनका विरोध करे। वो कन्या थी, जब बेटे का जन्म हुआ और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी वो कन्या, जीजाबाई। जानते हो जीजाबाई को? नहीं जानते हो जीजाबाई को? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म करने वाली वो महिला थी, उनका नाम था जीजाबाई। हम लालन पालन करती है हमने बच्चों को, छोटा सा बच्चा होता है उनसे बातें करती है, उनसे जीभ निकालना सिखाती है, मोबाइल चला के पास रख देती है, लेकिन जीजाबाई ने ऐसा नहीं किया। मैं इस माहौल को देखते हुए 4 पंक्तियां सुनाऊंगी जो मेरी स्वर्गीय माता श्री ने सिखाई थी, मैं जब छोटी थी। आज मुझे वो याद आई। बेटो जन्मत माता बोली, माता वचन सुनावे यूं, बेटो जन्मत माता बोली, माता वचन सुना यूं, मारी रे कूखा आयो रे लाला, दुनिया में नाम करे जे
तू, मारी रे कूका आयो रे लाला, दुनिया में नाम कराई जे तू। उस माँ के एक एक पल, एक एक क्षण वो बदले की आग थी। जब नाड़ा काटते हैं, सब माताओं को पता है बच्चे का जन्म के बाद नाड़ा काटा जाता है। जीजाबाई ने कहा, जिस तरह लाला नाड़ो रे काटू, पेरा खून बवाई जे तू, जिस तरह लाला नाड़ो रे काटू, पेरा खून बवाई जे तू। बेटो जनमत माता बोली, माता वचन सुनावे यूं। सूरज पूजा जाता है। जब सूरज जलवा नावण जिनको बोलते अपन, सूरज पूजते तो माता क्या कहती है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं मंगल गीत गा रही है, लेकिन उस माँ के दिल में क्या आग है, जिस तरह लाला सूरज पूजू, आकड़ंक्यो बजवाई जे तू, जिस तरह लाला सूरज पूजू, आकड़ंक्यो बजवाई जे तू। अकड़ंक्या उसको कहते हैं जब युद्ध भूमि के लिए तैयार होके जाया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं, युद्ध भूमि के लिए रणघोष किया जाता है। वो माँ कहती है, बेटा मुझे तेरे से ये आस है, ये उम्मीद है। वो थी जीजाबाई जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा निर्माण कर सकती है। आप थोड़ा तुलना करेंगे, हम माताओं की क्या भूमिका है, हम क्या कर रही है, हम क्या सिखा रही है हमारे बच्चों को। वो भी गजब का व्यक्ति है, व्यक्तित्व इनका किया है। हम क्या कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। हम क्या कर रही है, अरे आने वाली पीढ़ियां क्या याद करेगी हमारे को। हम इंस्टाग्राम पे रील बनाती रहती है, बच्चे मम्मी मम्मी करते हैं, फोन में माताएं इतनी बिजी है। हमारा क्या कर्तव्य है, मैं कहती हूँ कि आज आपको अपने बेटे के लिए युद्ध के लिए तैयार नहीं करना है। क्या शिक्षा देनी है मैं बताती हूँ। एक माँ का क्या कर्तव्य है, अपने बेटे को सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठाइए। हमारे लिए जो धर्म छोड़ गए, हिंदू साम्राज्य जो छोड़ गए, उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम सब माता बहनों का परम कर्तव्य है इस मातृभूमि को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए। हम सब मातृभूमि मातृशक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे बेटे 8-8 बजे उठते हैं, रात में सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, तिलक लगाने से शर्म आती है, प्रणाम करने से शर्म आती है। तो क्या हमारा हिंदू धर्म बच पाएगा, बच पाएगा क्या? एक बार जोर से बोलिए, क्या हमारा हिंदू धर्म बच पाएगा? नहीं। अरे हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं होता है, हिंदू हमें बनना पड़ेगा। ये हुई हमारी माता की भूमिका है। अब मैं कहती हूँ, रोज जितने भी मेरे भैया बेटे हैं, सबको आज से एक नियम बनाना है। ये जो हमारा हिंदू जो सम्मेलन मना रहे हैं, ये 100 वर्षों बाद आया। कितने वर्षों बाद आया? हम कितने भाग्यशाली हैं। एक बार मन में सोचिए, हमारा जन्म किस युग में हुआ है। बार बार मुझे विचार आता है, 370 हटी हमने देखी, राम मंदिर बना हमने देखा, शताब्दी वर्ष मना रहे और हम देख रहे हैं, हम मना रहे हैं। युद्ध करने वाले करे, शहीद होने वाले हुए, आवाज उठाने वालों ने उठाई, हमारे हिस्से में खुशियां आई। बढ़ चढ़ के भाग लेके खुशियां मनाने की जो अवसर था वो हमारे लिए छोड़ के गए, और उनमें भी हम पीछे हैं। मैं कहती हूँ जितनी संख्या यहाँ होनी चाहिए वो उतनी संख्या नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से कोई प्रोग्राम होए तो हम सब ऐसे एकत्रित रहे। हमारी एकता तभी बनी रहेगी जब हम छोटी छोटी बातों के विवादों को छोड़ेंगे। अब मैं बताती हूँ माँ का कर्तव्य। मैंने बताया समय की आप सबको धूप लग रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि वो युद्ध भूमि में जाते हैं, दुश्मन को ललकारते हैं, क्या वो धूप देखते हैं? अरे देखते क्या? नहीं देखते। आज शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मैं कहूंगी जब तक प्रोग्राम समाप्त नहीं हो जाए तब तक अपनी जगह से कोई नहीं हिलेंगे। हमारा कर्तव्य इतना सा तो बनता है। और नहीं हिलेंगे, अब मैं कहूंगी ये तो थी हमारी माता की भूमिका। अब हमारी नारियों की इस समाज में भूमिका है, अहम भूमिका होती है, वो होती है पत्नी की। कौन सी भूमिका होती है?
एक नारी एक पत्नी होती है, पतिव्रता धर्म कैसे निभाना है, ये मैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनाऊंगी। कहानी सुनना है, हाथ पर करे, हमें कहानी सुनना है। चलो मैं कहानी सुनाती हूँ, और वो कहानी सुनाती हूँ जिसके हर एक पात्र के नाम बताऊंगी। यहाँ से बूंदी सब जानते हो, बूंदी, कोटा बूंदी जो क्षेत्र है, इसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सबको पता है। यहाँ के एक राजा हुआ था, राजा हुए थे संग्राम सेन जी। कौन हुए थे? उनकी बेटी का नाम था सलेह कंवर। क्या नाम था? सलेह कंवर का विवाह किया जाता है मेवाड़ के अंदर सलुम्बर के रावत रतन सिंह के साथ। किसके साथ किया जाता है? महारानी सा का विवाह होता है। विवाह होने के बाद बारात पहुंचती है, बड़े धूमधाम से विवाह किया था। और जैसे ही दूसरे दिन तीसरे दिन, ऐसा मैंने पढ़ा है, कई 7 दिनों के बाद, कई 15 दिनों के बाद औरंगजेब का आक्रमण होता है और कहते हैं कि महाराज आपको सेना सहित युद्ध भूमि में आना है। क्या करेंगे महाराज? महाराज बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। जो सलेह कंवर थी, सलेह कंवर ने कहा, ओहो मेरा क्या भाग्य है महाराज, मेरा तो क्या पग फेरा है। अरे मैं आते ही मेरे तो आपको युद्ध भूमि में लगा रहा है। महाराज आप जब विजय होके आएंगे तो मैं ऐसा थाल सजाऊंगी और आपका स्वागत करूंगी मेरी सखियों के साथ। लेकिन क्या होता है, युद्ध भूमि में जाने के पहले रथ, घोड़े, हाथी आदि सजाए जाते हैं। सलेह कंवर ऊपर से देख रही होती है छत से। वो बड़ी प्रसन्नचित्त थी कि मेरे पति कहाँ जा रहे हैं? युद्ध में। कहाँ जा रहे हैं? युद्ध में। बड़ी गौरवान्वित थी और ऊपर से देख रही थी। तभी कहते हैं माँ मोया आई ही जाती है। राजा के मन में आया, एक मंत्री से कहा, मंत्री जाइए कुछ रानी साहब से कह के आइए कि थोड़ी सेनानी तो भिजवा देवे, क्या पता युद्ध में जा रहे हैं वापस आ भी पावे या नहीं आ पावे। तो मंत्री गया और मंत्री ने कहा, महारानी जी राजा साहब ने छोटी सी सेनानी मंगवाई है। रानी समझ चुकी थी राजा मेरे मोह में इतने लीन हो चुके हैं कि इनका जो वास्तविक कर्तव्य मातृभूमि का, कहा जाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये शिक्षा सलेह कंवर को अपनी माँ से मिली थी कि है बेटा ये जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। राजा जब युद्ध में जावे तो कभी मुंह छोटा करके उनको मत दिखाना, उनका हौसला बढ़ाना। तब रानी ने कहा, अच्छा सेनानी मांगिए। तो बड़ी खुश हुई, कहा मंत्री जी किस में लेके जाओगे? तो मंत्री ने सोचा महाराज दो हाथ है मेरे जेबे है, कुछ भी दो मैं तो लेके चला जाऊंगा। महारानी सा ने कहा थाल मंगवाइए सोने का। क्या कहा महारानी जी ने? थाल मंगवाइए सोने का। जैसे ही मंत्री खड़ा था, महारानी ने एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी, इतने लंबे बाल से थे, नागिन सी चोटी थी, एक हाथ से चोटी पकड़ी, एक हाथ से तलवार से अपना सर काटा और थाल में सजाया और कहा महाराणा को जाके कहना ये महारानी ने आपके लिए सबसे बड़ी सेनानी भेजी है। और मेघराज मुकुल की एक कविता भी है, चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो क्षत्राणी। हम उस मेवाड़ की महारानियों में से हम भी, हमारा भिलवाड़ा जिला भी मेवाड़ में आता है, ऐसी मेवाड़ के अंदर क्षत्राणियां हुई है। और महाराज जो थाल दिखाया गया, तो महाराज हम देखते तो क्या करते? रो पड़ते। अरे उनका दाग संस्कार करने बैठते। वो राजा थे, पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कहा वाह रानी वाह, मैं धन्य हो गया, तेरे जैसी रानी के साथ मेरा विवाह हो गया। रानी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा साहब ने गुथी हुई चोटी को फटाफट खोला, बालों के 2 हिस्से किए और अपने गले में बांधा। ऐसी मुंडमाला बनाई महाराज ने। गले के अंदर सलेह कंवर का जो सिर लटका हुआ था, चोटी से गले में सिर बंधा हुआ था। महाराज युद्ध भूमि में जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। आज हम रावत रतन सिंह को और सलेह कंवर को नहीं जानते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसी के साथ मैं कहूंगी कि पत्नी है तो किस रूप में अपना धर्म निभाना है, वो भी पत्नियां थी, वो भी माँ थी। हम हमारे हिस्से का जो कार्य है, छोटे छोटे कार्य हमारे को करने हैं, हम सब उन कार्य में भूमिका निभावे। हम सबका कर्तव्य है हिंदू धर्म को
बनाए रखना में हमारी मातृ शक्ति की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। और हम आज नंदराय वासी सब महिलाएं संकल्प करेंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो प्रणाम करके भेजेंगे, तिलक लगा के भेजेंगे। तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं है। हिंदू हिंदू तब कहेंगे जब प्रत्येक बच्चा हिंदू के धर्म का नियम का पालन करेगा। अब इतना समय नहीं है, हमारे यहाँ प्रोग्राम और देने हैं। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन अब समय की समयबद्धता को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। भारत माता की जय। महिला वक्ता श्रीमती